शांति। आज 16 नवंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को यही प्रेरणा दी है कि बच्चे तुम खुदाई खिदमतगार हो और इसीलिए बाप के कर्तव्य में तुम्हें मददगार बनना ही है। बाप का कर्तव्य है कि अधर्म का विनाश कर एक सत धर्म अर्थात डीटी वर्ल्ड की स्थापना करना और उसमें हर बच्चे की अंगुली की मदद की आवश्यकता है। तो तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बन बाप के इस कर्तव्य में मददगार हो। इसी मदद के आधार पर बाबा कहे तुम उच्च प्रारब्ध प्राप्त कर सकते हो, अर्थात श्रेष्ठ मर्तबा लेने का तुम्हें पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि स्वर्ग में तो हम जाएंगे ही। बाबा कहे स्वर्ग में जाना है ये तो जरूर है, लेकिन ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान होने कारण तुम्हें बाप का मददगार इसी में बनना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर है, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, उच्च मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही, नहीं, पुरुषार्थ भी जरूर करना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु किसके लिए गाते हैं ये नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। जब जानते नहीं किसके लिए गाते हैं तो बाबा कहे सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर ये माता पिता कौन है। ये परमधाम के रहवासी है। परमधाम एक ही है। सतयुग को परमधाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहां होता है ना। परमधाम में रहने वाले तो हम सब है। परमधाम में हम सब रहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परमधाम निर्वाण देश से आती है इस साकार सृष्टि में। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परमधाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रही है। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, यह अब जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। बाबा है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। अब पराये देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो, फिर वह नर्क रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती है।
फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो, ये कैसे हो सकता? सारी गवर्नमेंट मिलकर के एक हो, बाबा कही कैसे हो सकता? 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी। इसलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए। स्मृति है कि ऐसा विश्व भी था, तो इसीलिए उनके मन में आता है कि सब गवर्नमेंट एक हो जाए। अब बाप कहते हैं हम और सबका विनाश कराए, एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे कहते हो ना, सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। बस बाबा कहे वही एक समय था जब एक डीटी गवर्नमेंट था और कोई समय ऐसा होता नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आया है विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार है। यह राज गीता में है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है किसका? निराकार शिव का। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। मनुष्य एक पोजीशन के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत है। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। जरूर है भगवान का पता नहीं, इसलिए आज भटक रहे हैं। यहां तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूं। गाते भी है पतित पावन आओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान, हम भी भगवान। बस यहां आए हैं मौज करने। सब भगवान है और यहां आए हैं मौज करने। बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूं तू ही तू है, तेरी ही रंगत है। हम भी तुम भी हम। ऐसे गाते रहते हैं, बस डांस करते रहते हैं। हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं है।
बाबा साक्षात्कार जरूर कराते हैं, भावना का भाड़ा जरूर देते हैं, परंतु बाबा कहे मैं मिलता नहीं हूं, मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूं। ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं, भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं, अब मैं परमधाम से आया हूं, मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूं उसमें फिर मैं नहीं आता। स्वर्ग स्थापन करते हैं परंतु बाबा उसमें नहीं आते। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे न चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम शाहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में उच्च पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं। बाबा आते हैं, हम बच्चों को अच्छे कर्म सिखलाते हैं, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान देकर। और बाबा कही अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सतयुग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। ये बात सन्यासी कभी ऐसे कह नहीं सकते कि हम ऐसी प्रारब्ध तुम्हारी बनाते जो 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है। कौन सी भूल हुई है? जो कल्प की आयु लंबी करती है। बहुत है जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। कयामत का समय हर 5000 वर्ष में एक बार आता है। यहां की बातें सुनी होगी। चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़ी मानेंगे। तुम जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव रुद्र से वर्षा ले रही है। कृष्ण की आत्मा भी इस अंतिम जन्म में रुद्र शिव बाबा से वर्षा ले रही है। इसीलिए दिखाते हैं श्री कृष्ण के आराध्य शिव थे और शिव की ही पूजा करते हैं। यहां बैठी है बाबा अलग और यह अलग है। शिव बाबा अलग और श्री कृष्ण की आत्मा अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वह आत्मा कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है मैं बहुत सुखी हूं, फलाने घर जन्म लिया है। ये क्या होता है? क्या आत्मा निकल कर आई? बाप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता और वे खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाबा समाचार देते हैं लेकिन वे खुश हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में राज है। बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नूंद नहीं है। बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है।
बाप कहते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूं। फिर से मैं परमधाम से पुरानी दुनिया, पुराने तन में आता हूं। ये पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। तत्व। बाबा कहे ऐसे ही तुम सभी तत्व, तुमको भी बनाता हूं। पहला नंबर पुरुषार्थी यह है। तब तुम मातेश्वरी पिताश्री कहते हो। बाप भी कहते हैं तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। ये जगत अम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो। सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती है सतयुग में। बाबा कहे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती है सतयुग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाए तो भी यहाँ वालों से ऊंच पद पा सकते हो। बांधेलियां तो बहुत है। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना। बाबा के पास आए होंगे तो बाबा कहे रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार न हो। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेंचीला ज्ञान है ना, सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने किसने कहा? एक ओंकार सतनाम, ये उनकी महिमा है ना। अकाल मूरत ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। वो वहां के रहने वाले कहते हैं ना सिंहासन छोड़कर आओ। गीत है कि आकाश सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आ जाओ रे। तो बाबा कहते हैं ना सिंहासन छोड़कर आओ। बाप बैठ समझाते हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं सबके दिल को जानते हैं। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूं। यह जो पार्टीशन हुए हैं ये सब निकल जाएंगे। हमारे देवी देवता धर्म के जो है उनका ही कलम लगना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे ते मीठे हैं कौन? देवी देवताएं। उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह कोई सैपलिंग थोड़ी लगाते हैं। अच्छा, आज सतगुरुवार है। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलो। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो, वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। मखमल की रानी और रेशम की रानी, यानी सतयुग की महारानी बनो या त्रेता युग की महारानी। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार और सलाम मालिकुम। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। ये बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरी पॉइंट, मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले
साक्षी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती है, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे अलग मनाती है, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा न कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक तो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो, जरा भी किसी में विशेष झुकाव न हो। आज का स्लोगन है, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता की अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह है जिनके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। एक तरफ निर्माणता, दूसरी तरफ सत्यता की अथॉरिटी। तो दोनों का बैलेंस लेकर के जो चलते हैं वो सदा बेफिक्र बादशाह बनते हैं। उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के मम्मा के मुरली का सब्जेक्ट है आत्मा परमात्मा में अंतर या भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। तो यह शब्द साबित करते हैं यानी सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्य को पहचान न होने कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। बाबा कहे जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है, तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूं, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएगी। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। न आत्मा परमात्मा हो सकती है, न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। तो ये पॉइंट इतनी सुंदर रीति से मम्मा ने क्लियर की कि उनकी समझ क्या है और फिर उस समझ को क्लियर करते हैं। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.